सो गाइज आ गया हूँ शाहजहाँपुर और 4 बज गया है सुबह का। तो सही टाइम पे ट्रेन ने मुझे पहुँचा दिया यहाँ पे। और हालांकि आधे घंटे ट्रेन लेट थी। 3:30 बजे पहुँचने का टाइम था, बट अभी 4 बज गया है, तो आधा घंटा तो लेट तो चलता है। और तो अभी आया हूँ रास्ते में आगे बढ़ के थोड़ा सा स्टेशन के बाहर, तो यहाँ पे ये कुल्हड़ वाली चाय बिक रही थी जो बहुत दिनों से नहीं पी है। तो सोचा कि ये ले लूँ और पीऊँ क्योंकि ये इसका टेस्ट अलग होता है, बिल्कुल मज़ा भी आता है पीने में। अच्छा टेस्ट है। और चाय पीता हूँ, फिर उसके बाद मैं घर के लिए ऑटो पकड़ता हूँ। और रास्ते में एक कांड हो गया था, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो हेलो गाइज, पहुँच गया हूँ मैं घर पे। सुबह 4 बजे आ गया था घर पे। उसके बाद में फिर मैं सो गया आके। और अब मैं आपको बताता हूँ जो ट्रेन में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में आपको बताता हूँ कैसे हुआ था। और ये देखिए मेरे साथ में कौन है, ये देखिए। ये मेरे मेरे साथ में ये बहुत पीछे से चला आ रहा है, साथ साथ में जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं 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 जा रहा है ये भी। तो अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। ये देख, ये देखो ये घास खा रहा था अभी। बैठ जाओ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। मैं दिल्ली से लगभग 8 बजे निकला था, जो और मेरी ट्रेन थी 10 बजे की। तो 10 बजे मैं ट्रेन पकड़ ली मैंने स्टेशन। मैंने ट्रेन जब पकड़ी और मैं डिब्बे के अंदर जब गया तो काफ़ी भीड़ थी। तो वहाँ पे एक पंजाबी फैमिली भी बैठी थी। जिस जिस डिब्बे में मैं घुसा था वहाँ पे एक पंजाबी फैमिली बैठी थी। उसमें एक आदमी था और 2 लेडीज़ थी। तो एक एक हस्बैंड वाइफ और एक उनकी बेटी। तो जो उनकी वाइफ थी, जो पंजाबी था उसकी वाइफ जो थी, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए सीट दे दी। क्योंकि सीट नहीं थी हालांकि, लेकिन फिर भी उन्होंने एडजस्ट कर लिया और मुझे सीट दे दी। तो और उनका जो हस्बैंड था, वो हस्बैंड और लड़की वो ऊपर जो जो जिस पे सामान रखने वाला होता है, जो सीट होती है उस पे वो लोग चले गए थे ऊपर। तो मैं बैठ गया। और दिल्ली से लगभग 70 से 80 किलोमीटर निकलने के बाद में एक लड़का आया था वहाँ पे। वो बरेली के लिए बैठा था वहाँ दिल्ली से। तो जब लोग उतरे और जब स्टेशन पे गाड़ी रुकी रामपुर के आगे, तो और लोग बैठे भी, तो वो लड़का जो है वो इतना बदतमीज़ था कि वो इतनी तेज तेज उन पर चिल्लाने लगा। वो सरदार जी और उनकी जो लड़की थी वो ऊपर बैठे थे। और लड़की की तबीयत ख़राब थी। वो देखने में लग रहा था कि मतलब तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो वो लड़का एकदम से उनसे सीट मांगने लगा कि भाई नीचे उतरो नीचे उतरो, ये बैठने की जगह नहीं है, ये है वो है, मतलब पचासों बातें सुना दी। वो बहुत सीधे थे बेचारे, बहुत ज़्यादा सीधे। उनके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, चिल्लाने लगा। तो वो जबकि वो बोल भी रहे थे कि मेरी तबीयत, लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और 3 लोग ही ऊपर बैठते और 3 लोग आराम से बैठे भी थे, लेकिन फिर भी जो है मांग रहा था सीट। तो लड़की बोली थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है। और वो लड़का क्या, वो लोग बैठे थे उन्होंने भी उसे समझाया कि भैया उसकी तबीयत सही नहीं है, आप क्या है, आप बैठ गए हो, आपको सीट मिल गई। उसे सीट मिल गई थी, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए मतलब जो है थोड़ा सा दिखा रहा था कि मैं बहुत महान हूँ। जो नीचे दूसरा लड़का बैठा था उसने उसे बोला भी कि उसकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो चिल्लाया जा रहा था। मतलब वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, वो इतना एटीट्यूड में बात कर रहा था बंदा, चिल्ला चिल्ला के। तो अच्छा, वो लड़का जो बैठा था वो भी उससे, उसकी भी उससे लड़ाई हो गई, मतलब इसी चक्कर में कि उस उसने उसे समझाया कि उसकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन वो उससे लड़ने लगा बंदा। ऐसा था। तो लड़ने के बाद में अच्छा, उसकी हेल्थ भी सही थी थोड़ी सी। तो वो थोड़ा सा मतलब जो दूसरा बंदा उसके लिए, जो सरदार के लिए लड़ रहा था, वो थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया। सो अच्छा, वो उससे बोल रहा था कि उसकी तबीयत सही नहीं है। वो क्या बोल रहा, वो बोल रहा कि "हम्म,
पर्चा दिखाओ, मेडिकल रिपोर्ट देखी तुमने? अरे यार, और बोल रहा है मैं एमबीए किया हुआ हूँ, ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। तो बंदा एमबीए किया हुआ है और एमबीए में मेन चीज़ मैनेजमेंट के बारे में ही बताया जाता है कि कैसे किससे बात करनी चाहिए, और वो बंदा मतलब एमबीए करने के बाद भी इतना ज़्यादा बदतमीज़ी से उनसे बात कर रहा था। लड़की थी उनकी, वो रोने लगी थी उसी ट्रेन में। अब इतनी ज़्यादा बदतमीज़ बात कर रहा था, ये आप समझ लीजिए। वो लड़की रो रही थी लगातार। अच्छा, जब वो रोने लगी तो वहाँ पे और जो लोग बैठे थे, तो लोगों ने भी मतलब उसका साथ दिया। तो साथ देने के बाद में दो तीन लड़के थे, और मैं भी, और मेरे साथ में जो लड़के बैठे थे वो शाहजहाँपुर के ही थे। तो वो अच्छा, वो लोग जब हम लोगों ने जब उस लड़के को बोला कि तू चुप बैठ जा, चुप बैठ जा, तो समझा रहा हूँ, बहुत बदतमीज़ी से तो बात कर रहा है, वो देख रही है उसकी हालत, तुझे नहीं लग रहा कि उसकी हालत ख़राब है, वो बीमार है? और क्या बताऊँ यार, मतलब इतना यार बदतमीज़, हमसे भी लड़ने लगा था। फिर हम लोग खड़े हुए एकदम से, उसको मतलब सुनाने लगे कि अरे तू इतना बदतमीज़ है, ये वो, मतलब सब कुछ सुनाया उसको। तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी डाउन हुई जाके, और इतना ज़्यादा हीट ऑफ मूवमेंट हो गया था कि वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया था मैं। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, बहुत तगड़ी भसड़ हो गई थी, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बन पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। सो यही हुआ था। बाकी फिर मैं आ गया। अच्छा, बाद में वो इतना ज़्यादा बेशरम, इतनी लड़ाई होने के बाद भी लगभग आधे घंटे के बाद में वो हम लोगों से बोलने भी लगा, ज़रा पानी की बोतल दे देना, ये दे देना, वो देना, मतलब ऐसे बदतमीज आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। तो यही हुआ था गाइज, और जो हुआ था मैंने आपको बता दिया है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। ये किस्सा था, ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।